मिडिल ईस्ट की जंग में एक महीने से हो रही भयंकर बमबारी के बावजूद ईरान न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जवाब देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। और ये वही हकीकत है जिसने अब अमेरिका की फौजी काबिलियत और उसकी स्ट्रैटेजी पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ईरान उन मिसाइल, बंकरों और लॉन्च साइट को जिन्हें अमेरिका और इजरायल तबाह करने का दावा करते हैं, बेहद तेजी से दोबारा सरगर्म कर रहा है। यानी जिन ठिकानों को खत्म समझा जा रहा था, ईरानी टीमें उन्हें कुछ ही घंटों में फिर से चालू कर देती हैं। पेंटागन जहां एक तरफ ये दावा कर रहा है कि उसने पूरे ईरान में 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ वही अमेरिकी इंटेलिजेंस ये मानने पर मजबूर है कि ईरान ने अपनी मिसाइल जखीरे और लॉन्च सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। उसके पास इतनी क्षमता मौजूद है कि वो किसी भी वक्त पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, जिसमें इजरायल जैसे अहम टारगेट भी शामिल हैं। यही वजह है कि इस जंग का नतीजा अब उतना साफ नहीं दिख रहा जितना शुरुआत में अमेरिका और उसके इत्तेहादी दिखाना चाहते थे। सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने अपनी पूरी रणनीति को बदलते हुए अपने हथियारों और लॉन्च सिस्टम को सुरंगों, गुफाओं और जमींदोज बंकरों में इस तरह छुपा दिया है कि उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करना लगभग नामुमकिन हो गया है। यही वजह है कि मुसलसल बमबारी के बावजूद उसके हमले रुक नहीं रहे बल्कि एक नए पैटर्न के साथ जारी हैं। वो हर रोज महदूद लेकिन मुसलसल मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च कर रहा है ताकि दुश्मन पर दबाव बना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर दिन तकरीबन 20 क्रूज मिसाइलें, 15 से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें और 50 से 100 तक वन वे अटैक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि वो इस जंग को लंबा खींचने और धीरे धीरे अपने विरोधियों को थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यहीं पर अमेरिका के दावे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस भले ही ये कह रहा हो कि हमले में 90% तक कमी आई है, लेकिन असलियत यह है कि ईरान ने अपनी फायरिंग पैटर्न को बदलकर जंग को अपने हिसाब से ढाल लिया है।